मेरे पास दो क्वेश्चन आए हैं। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या एफिडेविट पे लिया गया डाइवोर्स वैलिड होता है, और दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या पंचायत के द्वारा किया गया डाइवोर्स वैलिड होता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डाइवोर्स के रूल्स बता देता हूं, जिससे आपके दोनों क्वेश्चंस और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। डाइवोर्स को हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में बताया गया है। डाइवोर्स दो तरह का होता है, एक तो आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट से, और दूसरा होता है सिंगल पार्टी के द्वारा। अगर कोई हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें म्यूचुअली एक एप्लीकेशन देनी होती है सिविल कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट उनको 6 महीने का टाइम देती है सोचने समझने के लिए। अगर इस 6 महीने में भी उन दोनों की राय नहीं बदलती है तो कोर्ट 6 महीने के बाद उन दोनों को तलाक की डिग्री दे देती है। दूसरा होता है सिंगल पार्टी के द्वारा डाइवोर्स, यानी एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से कोई एक ग्राउंड उसमें से डाइवोर्स लेने वाली पार्टी के पास होना चाहिए। उसके बाद उसको एक पिटीशन फाइल करनी होती है सिविल कोर्ट में, और उसके बाद सिविल कोर्ट एक नोटिस भेजता है दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि जो ग्राउंड यहां पर कोर्ट में पेश किया गया है वो वैलिड है तो डाइवोर्स की डिग्री दे दी जाती है, वरना डाइवोर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन था कि डाइवोर्स एफिडेविट पर वैलिड है या नहीं। डाइवोर्स एफिडेविट पर बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ऐसा माना जाएगा जैसे कि कोई डाइवोर्स हुआ ही नहीं है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ एफिडेविट पर डाइवोर्स लेते हैं तो ये ऐसा माना जाएगा जैसे कि डाइवोर्स हुआ ही नहीं है। इसके बाद अगर उनमें से कोई भी सेकंड मैरिज करता है तो ये क्राइम होगा। इसी तरह से कुछ गांव में ऐसा होता है कि पंचायत हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स करा देती है। आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिग्री से ही हो सकता है। इसके अलावा डाइवोर्स का कोई और वे, कोई और तरीका नहीं है। तो यहाँ पर भी एफिडेविट के द्वारा दिया गया डाइवोर्स या पंचायत के द्वारा कराया गया डाइवोर्स बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ऐसा माना जाएगा जैसे कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का डाइवोर्स नहीं हुआ है। आई होप कि अब आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।